तो मूवी शुरू होती है एक रॉबरी को दिखाते हुए, जहां पर न्यूयॉर्क शहर में दो चोर एक ज्वेलरी शॉप से बहुत सारी जेवरात चुरा कर फरार हो रहे होते हैं। मगर तभी अचानक वो आसमान में कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कि ये एक लड़की है जिसका नाम जी गर्ल है। जी गर्ल एक सुपर हीरो है जो कि अपने शहर में क्राइम्स को होने से रोकती है। हम देखते हैं कि जी गर्ल उन चोरों की गाड़ी को हवा में उठा लेती है और उसे पुलिस स्टेशन के आगे रख देती है। जब चोर गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो वो जी गर्ल पर फायर करने लगते हैं, मगर क्योंकि वो एक सुपर गर्ल है तो उस पर इन गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और फिर वो जाकर उसकी गन ही तोड़ देती है। इस तरह आज का एक और दिन जी गर्ल की वजह से सेव हो गया। सीन यहाँ से चेंज होकर मैक्स और वॉन पर जाते हैं जो कि बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ट्रेन में उनकी नजर एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है। वॉन मैट से कहता है कि उसे उस लड़की से बात करनी चाहिए, मगर जब मैट उसके पास जाकर उससे बात करता है तो वो बहुत ही रूडली जवाब देती है। उनकी बातों के दौरान ही एक चोर उस लड़की का पर्स छीनकर भागने लगता है। मैट उस लड़की को इम्प्रेस करने के लिए उस चोर के पीछे भागता है, मगर रास्ते में वो चोर एक रॉड से उसे मारने लगता है, जिससे कि मैट वहां से भागने लगता है और उससे बचने के लिए एक डस्टबिन में छुप जाता है। तभी उसे बाहर से एक लड़की की आवाज आती है और जब वो डस्टबिन से बाहर देखता है तो वहाँ पर वही ट्रेन वाली लड़की थी जो उसे बताती है कि चोर भाग गया और उसका पर्स भी उसे मिल चुका है। वो लड़की अपना नाम जेनी बताती है और मैट से इम्प्रेस होकर उसके साथ डेट पर जाने के लिए मान जाती है। और जब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो हमें उस चोर को दिखाया जाता है जो कि ऊपर स्टेयर्स के साथ लटका हुआ था। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी गर्ल और कोई नहीं बल्कि जेनी ही है। खैर, इसके बाद हम मैट को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसकी कुलीग हैना उससे बात करने के लिए आती है। तब वॉन हैना की तारीफ करता है और मैट को उस पर ट्राई करने के लिए कहता है, मगर तभी मैट को जेनी यानी कि जी गर्ल की कॉल आती है जो कि उसे एक रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो दोनों एंजॉय कर रहे होते हैं। मगर तभी जेनी थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करती है। वो अजीब सी बातें करती है, जैसे कि कॉलेज की बात करते करते वो सीधा फिजिकल रिलेशनशिप की बात करने लगती है। मैट को थोड़ा अजीब तो लगता है मगर वो इस बात को इग्नोर करता है। उनकी बातों के बीच जेनी ये फील करने लगती है कि शहर के किसी एरिया में किसी को कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए वो वॉशरूम का बहाना करके वहाँ से चली जाती है। अब असल में एक बिल्डिंग में आग लगी थी और वॉन भी उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ा था। वो मैट से ही उसके डेट के बारे में डिस्कस कर रहा था। तभी वो देखती है कि कैसे जी गर्ल ने इशू को रिजॉल्व कर दिया है और वॉन मैट से जी गर्ल के बारे में बात करता है। वो दोनों ही जी गर्ल की तारीफ करते हैं। हर लोगों को बचाने के बाद जी गर्ल वापस से रेस्टोरेंट में जाती है। उसका फेस एक साइड से ब्लैक हो चुका था। मैट उसे साफ करता है और उसे जरा भी शक नहीं होता कि जेनी ही जी गर्ल हो सकती है। अब अगले दिन मैट हैना को जेनी के बारे में बताता है तो वो कहती है कि वो जरा सी अजीब है तो उसके साथ जरा ध्यान से रहना। रात में वॉन से मिलने पर वो उसे सजेस्ट करता है कि इस तरह की पागल लड़कियां बस रात के लिए अच्छी होती हैं। तो मैट उसके साथ डेट कंटिन्यू रखने का डिसाइड करता है। मैट जेनी के लिए गुलाब का फूल लेता है जिसको देखकर जेनी कहती है कि रेड कलर सच्ची मोहब्बत की निशानी है। वो फिर से एक अजीब बात करती है कि हो सकता है कि मैट को उसे कभी मोहब्बत ना हो और ये भी हो सकता है कि वो मोहब्बत में बिल्कुल पागल हो जाए। दोनों ही चीजों की पॉसिबिलिटीज हैं। अब मैट को ये बात भी थोड़ी अजीब लगती है मगर वो इग्नोर करता है और टैक्सी रोकने के लिए इशारा करता है, मगर टैक्सी नहीं रोकती, जिस पर कि जेनी अपनी सांस से टैक्सी को रोक देती है। इसके बाद जेनी उसे अपनी आर्ट गैलरी दिखाने ले जाती है जहाँ पर उसका आर्ट वर्क था, मगर वो स्कल्पचर थोड़े डिस्टर्बिंग थे। मैट उनकी तारीफ करता है और कहता है कि ये अच्छे हैं मगर थोड़ा परेशान करने वाले हैं। जेनी कहती है कि तुम सही कहते हो कि ये थोड़े से अजीब हैं, मगर इससे भी अजीब ये है कि जो चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं, हमें डराती हैं, वही चीजें हमें सबसे ज्यादा पसंद आती हैं। इसके बाद ये दोनों किस करते हैं और मैट के अच्छे से किस ना करने पर जेनी उसे किस करना सिखाती है। इसके बाद ये दोनों अपार्टमेंट में जाते हैं। तभी विंडो के पास एक कबूतर आके बैठ जाता है और हम देखते हैं कि ये कबूतर रोबोटिक है जिसकी आंख में एक कैमरा फिक्स है और उसकी मदद से एक अननोन आदमी इन दोनों पर नजर रख रहा था और ये बात इन दोनों को पता नहीं थी। सीन वॉन पर आते हैं जो कि एक लड़की से फ्लर्ट कर रहा था मगर वो लड़की उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करती। तभी वहाँ पर मैट आता है और वो वॉन को बताता है कि रात को जेनी ने उसका बेड तोड़ दिया। वो थोड़ी सी अजीब है मगर जैसी भी है मुझे अच्छी लगने लगी है, इसीलिए मैं उसे डेट करूंगा। वॉन कहता है कि उसने उसके साथ नाइट स्पेंड कर ली है तो अब वो किसी और लड़की को डेट करने का सोचे,
मगर मैट उसकी बात को नहीं सुनता और ऑफिस के लिए निकल जाता है। मगर तभी उसके सामने एक कार आकर रुकती है जिसमें से दो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। कार में उसे उनका बॉस मिलता है जिसका नाम बेडलैम है और ये वही आदमी है जो कि रोबोटिक कबूतर से इन दोनों पर नजर रख रहा था। ये एक मशहूर प्रोफेसर है जो कि एक इविल विलन के नाम से भी जाना जाता है। वो मैट से जेनी के बारे में इंफॉर्मेशन मांगने लगता है तो मैट बताता है कि वो एक अजनबी को अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में क्यों बताएगा। बेडलैम उसे उल्टा लटका देता है और मैट के फोन से वो जेनी को अपने नाम से मैसेज कर देता है। जेनी को फौरन पता चल जाता है कि वो कौन है, इसीलिए वो फौरन मैट को बचाने के लिए चली जाती है और उसके घर पर प्रोफेसर बेडलैम आते हैं। वहाँ से प्रोफेसर उसके कुछ बाल ले लेता है। खैर यहाँ पर जेनी जी गर्ल के रूप में आकर उसे बचा लेती है और अगले दिन मैट जब जेनी से मिलता है तो वो उसे उस इंसिडेंट के बारे में बताता है। मैट कहता है कि मुझे वो जी गर्ल कुछ अजीब सी लगी तो जेनी उसे कहती है कि क्या मालूम वो अपने सारे काम शायद छोड़कर तुम्हारे पास आई हो। यहाँ पर मैट वो जेनी के फिर से इस रवैये को इग्नोर करता है और बुक्स देखने लगता है तो जेनी वहाँ पर एक बच्चे को बचाती है और खुद कार से टक्कर खाकर बेहोश हो जाती है मगर उसे कुछ होता नहीं है। मैट उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता है लेकिन वो कहती है कि वो ठीक है। मैट ही समझता है कि ये बिल्कुल एक मिरेकल है। जेनी उसको अपने घर लेकर आती है और उसे कहती है कि वो पहली बार किसी को अपने अपार्टमेंट लाई है। वो मैट को एक सोफे पर बिठा देती है और कहती है कि उसके लिए एक सच जानना बहुत ही जरूरी है। जेनी उसके सामने पहले अपने बाल खोल देती है, फिर अपने कपड़े उतार देती है और नीचे उसने जी गर्ल का कॉस्ट्यूम पहन रखा था। मैट समझता है कि शायद वो जी गर्ल की कोई बहुत बड़ी फैन है मगर जेनी आखिर में अपनी विग भी उतार देती है। मैट ये देखकर हैरान हो जाता है और ये बात समझने में उसे थोड़ी देर लगती है मगर फिर उसे मालूम हो जाता है कि वो इतने वक्त से जिसे डेट कर रहा था वो जी गर्ल ही है। मैट कहता है कि उसे शुरू में जेनी बहुत ही अजीब लगी थी पर अब उसे सब कुछ समझ आ गया है कि वो ऐसी क्यों करती थी। जेनी उसे कहती है कि उसे वादा करना होगा कि ये बात वो राज रखेगा तो मैट कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि वो उसे राज ही रखेगा। फिर जेनी मैट को अपने और बेडलैम के बारे में बताती है। वो बताती है कि बेडलैम का असली नाम बेरी है। वो दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। उन्हें बस पढ़ाई करने का ही शौक था, बाकी बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते थे और वो दोनों बस एक दूसरे के लिए ही थे। फिर एक दिन उन्होंने दोस्ती से आगे बढ़ने का फैसला किया और रात को वही जगह डेट करने गए थे जहाँ पर एक मेटेरॉइड आकर गिरा था। वो दोनों उस मेटेरॉइड के पास गए और जेनी ने उसको टच कर लिया था। वो मेटेरॉइड फट गया और जेनी जब उठी तो उसकी हाथों और बॉडी से एक पूरी व्हाइट लाइट गुजर रही थी। उसके बाल भी शाइन करने लगे थे और उसके ब्रेसेस भी उतरने लगे थे। वो हवा में उड़ने लगी थी। उस दिन के बाद से जेनी बिल्कुल ही बदल गई। उसके स्कूल फेलोज भी उसे पसंद करने लगे मगर देखते ही देखते वो बेरी से दूर हो गई। उसने डेट्स पर जाना शुरू कर दिया और ग्रेजुएशन के बाद तो बिल्कुल ही उनकी दोस्ती खत्म हो गई और बेरी उसका दुश्मन बन गया। मैट उसकी कहानी सुनकर उसके कान में कुछ बोलता है। जेनी अपनी जी गर्ल के कपड़ों में आती है तो मैट बहुत ही खुश होता है और वो उसे ऊपर आसमान में उठा लेती है और कभी उसे हाथ से पकड़ती है और कभी कमर से और जेनी मैट को हक कर लेती है तो वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं। पर जब वो लोग कार से टकराने वाले होते हैं तो तब वो वापस से आसमान में उड़ने लगती है। मैट अब ये देखकर उसे कहता है कि दोबारा ऐसा फिर नहीं करना और अब सीन बदलता है और हमें बेरी को दिखाया जाता है जो जेनी के बालों को काट रहा था मगर वो नहीं कट रहे थे। तो वो मेटेरॉइड का एक टुकड़ा रखता है उन बालों के करीब और तब उन बालों से वो पावर वो खींचने लगता है और फिर जब दोबारा वो बालों को काटता है तो वो बाल कट जाते हैं। अब बेडलैम को ये समझ आ गई थी कि अगर वो उस मेटेरॉइड को जेनी के पास रखेगा तो उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। अगले दिन मैट और हैना ऑफिस के काम से न्यू जर्सी आए थे। वहाँ पर मैट के हाथ में एक कांटा चला गया तो हैना उसे निकाल देती है और जेनी अब ये देख लेती है तो वो जेलिसी में आकर मैट को किस कर देती है। मैट उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और जेनी को बताता है कि हैना का भी एक बॉयफ्रेंड है तो उन चारों को डेट पर जाना चाहिए। तो वो लोग डबल डेट पर जाते हैं पर वहाँ पर पता चलता है कि हैना का बॉयफ्रेंड स्टीव वहाँ पर नहीं आ रहा। तभी वहाँ पर लगी न्यूज से पता चलता है कि सिटी में एक मिसाइल आ रहा है। मैट जाने को इशारा करता है कि वो जाए मगर जेनी जेलसी की वजह से नहीं जा पा रही थी मगर आखिरकार वो वहाँ पर चली जाती है और उस मिसाइल को तबाह करके वापस आती है। वापस आकर मैट और हैना को गले लगता देखकर वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और गाड़ी में उससे लड़ती भी है और गाड़ी का शीशा भी तोड़ देती है।
नेक्स्ट सीन में मैट वॉन को बताता है कि जेनी एक बहुत ही अनकंट्रोलिंग, गुस्से वाली और पागल लड़की है और सच बात तो ये है कि वो किसी और से मोहब्बत करता है। फिर मैट जेनी से ब्रेकअप करने का कहता है तो जेनी उसके घर में तोड़ फोड़ कर देती है और उसकी मछली को भी मारने की कोशिश करती है और जाने से पहले वो उसे बोलती है कि वो पछताएगा और उसके घर की दीवार तोड़कर वो चली जाती है। उस दिन के बाद मैट बहुत घबराने लगता है। वो हैना को बताता है कि उसने जेनी को छोड़ दिया है और फिर उसे कॉल आती है और जब वो वॉक पर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी कार कोई पार्किंग एरिया से ले गया है। उसे पता था कि ये जेनी का ही काम है। अगले दिन मैट टोपी पहनकर मीटिंग पर जाता है तो वहाँ भी जेनी तेजी से आकर मैट के कपड़े उतार कर ले जाती है, जिसकी वजह से मैट को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। हैना को भी खुद से दूर रहने को वो कहता है क्योंकि उसका ख्याल था कि उसकी वजह से उसे भी खतरा हो सकता है। अब बैडलैम उसके घर आता है और उसे जेनी की पावर्स मेटेरॉइड के जरिए खत्म करने की ट्रिक बताता है और उसे कहता है कि जब उसका दिल करे तो वो उसे कॉल कर ले। फिर मैट को जब हैना की कॉल आती है तो वो उसके घर जाता है और वहाँ जाके उसे पता चलता है कि स्टीव ने उसे धोखा दिया है। मैट उससे अपने प्यार का इजहार करता है। मैट कहता है कि उसने थोड़ा वक्त लिया लेकिन वो पहले से ही उससे प्यार करता है। दोनों किस करते हैं और जब दोनों बेड पर होते हैं तो जेनी उन पर शार्क छोड़ देती है। तो मैट मैडलम की बात पर गौर करता है और प्लान के मुताबिक वो जेनी को कॉल करके उसे अपने घर बुलाता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। हैना जब वहाँ पर आती है तो उससे लड़ने लगती है और इतनी ही देर में वहाँ पर वॉन भी आ गया था और वॉन टेबल पर पड़े एक बॉक्स को खोल देता है जिसके अंदर मेटेरॉइड था। तो जेनी से उसकी सारी पावर्स जाने लगती हैं। तो उसे मालूम हो जाता है कि मैट ने उसे दोबारा धोखा दिया है। बैडलैम भी मैट को धोखा देता है और उसे गन मारने लगता है। तो जेनी और हैना मेटेरॉइड को हाथ लगा लेती हैं और दोनों के अंदर पावर्स आ जाती हैं और दोनों ही मैट के लिए लड़ने लगती हैं। वो दोनों से कहता है कि बस कर दो, लोग तुम लोगों से डर रहे हैं। मैट जेनी से कहता है कि बैडलैम तुमसे मोहब्बत करता है। जब वो बैडलैम से मिलने गया था तो उसने जेनी की बहुत सारी पिक्स उसके कमरे में देखी थी। बैडलैम उसे कहता है कि तुम पावर्स की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, इसीलिए मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया और तुमसे पावर छीनना चाहता था। और जेनी उसे माफ कर देती है और वो दोनों किस करते हैं और हैना और मैट भी किस करते हैं। तो हमें आगे जेनी और बैडलैम को दिखाया जाता है जो कि मैट की स्पेस भेजी हुई कार को दोबारा वापस लाते हैं जो कि अभी खराब हो गई थी। तभी उन्हें पता चलता है कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है और जेनी उस प्लेन को बचाने के लिए जाती है और वो अपने साथ हैना को भी लेकर जाती है। मैट और बैडलैम अपने अपने गर्लफ्रेंड का सामान उठाकर एक कैफे में जाने का सोचते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।